विशिष्ट अतिथियों से सम्मानित मंच, अभिभावकगण, विद्वान गुरुजनगण, विदुषी बहनें, माताएं और प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम बैठे बैठे देख ही रहे थे कि कुछ लोग आ रहे थे यहाँ से। मंच से हमारा रिक्वेस्ट भी हम बार बार कर रहे थे कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो अंदर आ जाएं, आपके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। तो आना भी उचित नहीं समझते, यहाँ रुकना भी उचित नहीं समझते, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं 2 शब्द जरूर बोलूं, क्योंकि आज जो ये दिन हमें मिला है, आज हम जिस तिरंगे को अपनी शान समझते हैं वो इतना आसानी से यूं नहीं लहरा रहा है। बहुत मुश्किलों से, बहुत अत्याचार सहन करने के बाद, असंख्य बलिदान देने के बाद, यानी कुछ माताएं ऐसी महान हुई जिनके ऐसे सपूतों ने जन्म लिया कि आज हमें इस स्वच्छंद वातावरण में इस तिरंगे के नीचे शान से खड़े होने का मौका दिया। और हमें इतना भी वक्त नहीं है कि हम यहाँ खड़े हो सके या यहाँ पर बैठ सके या कार्यक्रम देख सके। तो ये सोचनीय बिंदु है आज इस वर्तमान समय में। मैं थोड़ा सा बैक क्लास में लेके जाऊंगा कि जब 1947 से पहले का जब समय था, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को सहन किया। यानी जो असहनीय अत्याचार जो हुए उससे फिर निकल करके साहस का जन्म हुआ, हिम्मत का जन्म हुआ और वो सूरवीरों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने दूसरे आने वाले भविष्य बच्चों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और आखिर में इस तरह से मजबूर कर दिया कि ये देश स्वतंत्र हुआ। वो यूं ही नहीं मिल गया था, वो बहुत ज्यादा सहन करने के बाद ये तिरंगा लहराया था। और वो चीजें हमें बचा करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो गुलामी जो थी वो तो थी अपने अनपढ़ होने के कारण से, हम ज्यादा जानते नहीं थे इस कारण से। लेकिन जो आने वाला जो समय है वो उससे भी ज्यादा नाजुक, उससे भी ज्यादा बदतर आने वाला है यदि हम लोग समझे नहीं। आज का समय कैसा चल रहा है और वो समय कैसा था। वो लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए अपने बलिदान कर दिया। और आज का समय ऐसा है कि पड़ोसी के घर में यदि कोई भूखा सो रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं है। यदि पड़ोसी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो कोई उसको बांटने वाला नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि स्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि माँ बाप अगर भूखे बैठे हैं तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहाँ काम आएगी ये शिक्षा। आप जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं आज लोग कि परसेंटेज चाहिए, परसेंटेजों की वैल्यू नहीं है। यदि कुछ चीज की वैल्यू है तो वो है संस्कार की, संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है। और इस संस्कारों को बचाने का काम, संस्कृति को बचाने का काम यदि कोई संस्थाएं करती है तो वो है राजकीय विद्यालय। ये संस्कारों का हनन कब होने लगा? जब ये दुकानें खुली, जब लोगों ने अपना धंधा बनाया शिक्षा को, और जब लोगों ने केवल किताबों को रटाना शुरू कर दिया और केवल दिखा दिया बोर्ड पर कि इसके बच्चे के 95% आए हैं, तब से संस्कारों का हनन होने लगा, आपसी भाईचारा खत्म होने लगा, आपसी तालमेल खत्म होने लगा और बच्चों में आपसी जो समझ से होना चाहिए वो खत्म होने लगा। सोचने की आवश्यकता है। यदि बच्चे को संस्कारों को बचाए रखना है, यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि इन सरकारी विद्यालयों को बचा करके रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से सोच आगे बढ़ रही है, लोग जिस प्रकार से शिक्षा को एक धंधा बना करके चल रहे हैं, ये सरकारी विद्यालय खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास बच्चे नहीं है, किसको पढ़ाएं? और आप लोगों की सोच को ही मैं बताता हूं। यदि आपको ट्यूशन का अध्यापक चाहिए तो वो सरकारी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों की नौकरी की कामना करते हो तो वो सरकारी नौकरी चाहिए। और जब पढ़ाने की बात करते हो तो आप प्राइवेट में डाल देते हो। तो ये सरकारी नौकरियां बचेगी कैसे? कैसे आने वाले भविष्य में ये नौकरियां सुरक्षित होगी? सोचने की आवश्यकता है। और जो आर्थिक युग चल रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है, जैसे कोरोना में हुई, अभी भी चल रही है कि इनकम है नहीं और आउटसोर्स भरपूर है, तो इस समय सोचने की आवश्यकता है कि हमें कम खर्चे में अच्छी शिक्षा कहाँ मिले, वहां पर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, हमें मजबूत करें। और हम तो आपसे इतना ही से निवेदन करते हैं कि जब भी ये 2 मौके आए, जब भी ये राष्ट्रीय पर्व का समय आए, आप हमारे साथ खड़े होए, आप हमें कमियां बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे, इन बच्चों को निखारेंगे।
बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन जरूरत है कि हमारी कक्षाएं बननी चाहिए और जो छोटी छोटी जरूरतें होती है वो आप लोग मिलकर के थोड़े से प्रयासों में आप पूरी कर सकते हो। जैसे आज आप लोग आए हो और आज यहाँ इकट्ठा करने का जो सौभाग्य हमें मिला वो हमारे पीओ साहब का, हमारी इस टीम का एक तरह से बहुत अच्छा, मैं तो कहूंगा लीडरशिप है कि पीओ साहब का सुझाव था कि हम पूरी पंचायत के एक जगह आकर के इस पर्व को मनाएं, ताकि एक तरह से मेल मिलाप बढ़े, बच्चे आपस में जानकार हो, आने वाली पीढ़ी अच्छा मैसेज दे, सारे एक जगह हो। तो बहुत अच्छी सोच पीओ साहब की थी, इसके लिए मैं पीओ साहब का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जो जरूरतें विद्यालय की होती है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि जो प्राइवेट स्कूल में आप देते हो उसका 20% एक साल सरकारी स्कूल में दे दे, उसी में ये जरूरतें नहीं, मैं तो कहूंगा कि उन प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ये स्कूलें मजबूत हो जाएगी। और यदि आप लोगों की यही उदासीनता चलती रही तो आने वाला समय ऐसा होगा कि सरकारी विद्यालय आपको मिलेंगे नहीं और ये प्राइवेट वाले अपनी मन मर्जी से आपसे पैसे वसूलेंगे और आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा समय की जरूरत है। शिक्षा का मतलब ये कतई मत लीजिए कि परसेंटेज चाहिए, शिक्षा का मतलब लीजिए कि बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। बस अगर परिवर्तन हो गया इसका मतलब मान लीजिए कि आपका बच्चा सक्सेस है, वो कहीं पर भी आप अपने आप सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, समय जरूर कम है, लेकिन अब आप लोग सामने हो और बोलने की इच्छा भी रहती है, तो कुछ बातें मैं जरूर कहूंगा कि इस पंचायत में सरपंच साहब का बहुत अच्छा नेतृत्व है। और मैं केवल प्रशंसा के लिए बात नहीं कहूंगा, मैंने खुद आजमाया है। हमने सरपंच साहब से हमारे विद्यालय के लिए निवेदन किया था कि हमारे विद्यालय में शौचालय की कमी है, तो सरपंच साहब थोड़े मानते जरूर देरी से है, लेकिन माने और कहा मैं बनवा दूंगा 2-3 महीने में, और वो बन करके तैयार हो गए। तो धन्यवाद है सरपंच साहब का कि आपने हमारे विद्यालय की सूझ ली। और फिर हमने रिक्वेस्ट की कि विद्यालय के सामने थोड़ी व्यवस्थाएं जर्जर है, पानी का बहाव क्षेत्र है, आने जाने में बच्चों की दिक्कत होती है। तो सरपंच साहब ने कहा क्या करना चाहिए, हमने निवेदन किया, प्रस्ताव बना करके दिया कि यहाँ ब्लॉक लगने चाहिए, कि कहां तक लगने चाहिए वहां तक लगवा के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छत की बात आई थी कि छत जर्जर है और उसमें थोड़ी सी बरसात होती है तो बाहर कम बरसता है, अंदर ज्यादा बारिश होती है। तो सरपंच साहब ने उसका भी संज्ञान लिया, प्रस्ताव बना करके भेज रखा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण होगा। तो इस प्रकार के कार्य करने वाले पंचायत का मुखिया अगर मिले तो कहीं मेरे हिसाब से कमी रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी वहां बैठा था तो गांव वाले हमारे अभिभावकगण भी बात कर रहे थे, तो मैं उस विषय में भी बात करना चाहूंगा कि जिस जगह हम बैठे हैं, यहां बैठने का सौभाग्य जिस व्यक्तित्व ने दिया, मैं तो कहूं कि वो धन्य है वो मां जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। कईयों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन 1 रुपया नहीं दे सकते, और कईयों के पास जो कुछ होता है वो सब कुछ देकर के और देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी विमल जी चौटिया ने इस विद्यालय के लिए यदि ये जगह दी है तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ए जननी जने तो ऐसा जन की दाता की सो नी तो रीजे बांझड़ी मतना गवाजे नूर। कहीं जरूरत नहीं है, अगर ये 2 चीजें किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो फिर तो वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। तो विमल जी ने जो शुरुआत की है कि अपनी जगह यह दान दी और बच्ची जो हॉस्पिटल के लिए दान दी, तो अब इस जगह को जगाने का काम इस ग्राम पंचायत वासियों का है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसा आप कहोगे, चाहे लिखा पढ़ी का कोई प्रस्ताव देना हो, चाहे हमारी तरफ से सहयोग हो, हम करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन काम इस पंचायत के वासियों को करना है, क्योंकि ये विद्यालय आपके आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। इसमें आपकी भूमिका चाहिए, ईमानदारी से यहाँ पर कमेटी बना करके काम करिए, ताकि जो देने वाला है उसकी भी हिम्मत आगे बढ़े और आगे भी देने की साहस करे। यदि ये जगह यूं ही पड़ी रही, 1-2 साल निकले तो कोई देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि दे देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्माण तो हो नहीं पाएगा। इसलिए गांव एकजुट होकर के यहाँ अच्छे विद्यालय का निर्माण करे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहूंगा
कि अच्छे विद्यालय तभी चल पाते हैं जब शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी ये संगम मिलकर के कार्य करते हैं। आप लोगों का हमारे ऊपर विश्वास होता है, हमारा आपके ऊपर विश्वास होता है, तब जाकर के इन बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कंधे से कंधे मिलाकर के सामंजस्य रखें, इन विद्यालयों को सपोर्ट करें। आपका हल्का सा सहयोग इनके लिए संजीवनी का कार्य करता है। तो एक बार पुनः यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।